नमस्कार बच्चों, आज हम प्रश्नावली 3.3 के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और आपने इससे पहले वाला वीडियो जो विभाजकता के नियम आपको मैंने पढ़ाए थे और उनको उपयोगिता कहाँ पर होती है उनका वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा ना, सबसे पहले उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो को देखने के बाद 3.3 के हर सवालों को आप इजीली और आसानी से कर सकोगे। चलो देखते हैं कि पहला सवाल क्या कहता है। देखो, पहला सवाल मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसमें है ना 2 से लेकर 10 तक की या 11 तक की संख्या दी गई है आपके सारणी में। इस प्रकार देखो, इस प्रकार दे रखी है ना सारणी में, इस प्रकार दे रखी है आपको। तो आपको क्या करना है कि मैं यहाँ पर जैसे 4, 8 का नियम बताऊंगा, 6 का नियम बताऊंगा, आगे और भी नियम चलेंगे, 11 का, 10 का, इसका। तो मैंने 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, आगे इस प्रकार मैंने आपको बहुत सारे नियम बता दिए हैं। उन नियमों के आधार पर आप इनको हल कर सकते हो। यह आपके लिए गृह कार्य पहला प्रश्न, जबकि बाकी के सवालों को मैं समझाऊंगा और आपको समझने की कोशिश करना है कि किस प्रकार सवाल हल हो रहे हैं। अब ये देखो, प्रश्न 2 ऐसे कह रहा है कि यहाँ पर कुछ संख्या दी गई है और उन संख्याओं के आधार पर आप ये चेक कीजिए कि कौन सा तो 4 से विभाज्य होगा और कौन सी संख्या 8 से विभाज्य होगी, कौन सी संख्या तो 4 से विभाज्य होगी और कौन सी संख्या 8 से विभाज्य होगी, इसको देखना। अब ये देखो 500 कितना आया, 572 आया। तो मैंने आपको 2 का नियम बताया, 4 का नियम बताया और 8 का नियम बताया। 2 का नियम तो ये बताया कि इकाई अंक क्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। 2 का नियम चला जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा। विषम संख्या हुई तो 2 का भाग नहीं जाएगा। 4 का नियम क्या बताया था कि जो लास्ट के 2 अंक है ना, उनमें किसका भाग जाना चाहिए, 4 का। तो वो पूरी संख्या में 4 से विभाज्य हो जाएगी। अब मान लो ये लंबी संख्या हो गई, क्या 52 में भाग देखेंगे, देखो किसका, 4 का भाग जा रहा है, तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी, नहीं तो नहीं होगी। 8 का विभाजकता का नियम ये पढ़ाया था कि लास्ट की 3 संख्या ना, पूरी 3 संख्या में किसका भाग देना है, 8 का। तो वो संख्या 8 से विभाज्य होगी, नहीं तो अन्यथा नहीं होगी। अब ये देखो, इसमें 350 है, 350 में यदि 8 का भाग जाता है ना, तो ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि सम संख्या होनी चाहिए, इकाई अंक सम संख्या होनी चाहिए, तो ही भाग जा सकता है। दूसरी कंडीशन ये होगी, हमेशा ध्यान रखना, सम संख्या होनी चाहिए। अब ये देखो 72 है, अब वो ऐसे कह रहा है कि 4 से विभाज्य होगी, 8 से होगी। अब ये देखो 72 में किसका भाग देंगे, किसका, 4 का। तो 72 में किसका भाग देंगे, 4 का। अब 4 का भाग दो, 4 एकम 4, माइनस किया, कितना आया, 3 आया ना। 3 यहाँ पर क्या कितना उतारेंगे, 2। 8 चौक 32, यहाँ पर 8 पर गया किसका भाग, 32 में गया 4 का भाग, यहाँ पर 0 आया। तो ये 4 से विभाज्य होगी ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये किससे विभाज्य होगी, 4 से विभाज्य होगी, 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्य हो गई। अब ये देखो, अब पूरी संख्या में 8 का भाग देखेंगे, पूरी संख्या में 872 में, 572 में। अब ये देखो 572 में पूरी संख्या में भाग देंगे तो किस प्रकार देंगे, देखो 572 किसका भाग देंगे, 8 का। अब देखो 56, 8 2 7 56, 8 7 56, माइनस किया, 0 आ गया यहाँ पर और यहाँ पर कितना आया, 1। कौन सी संख्या उतारे, 2 उतार दिया। अब 8 का भाग दो किस में, 12 में, तो कितनी बार गया, 1 बार, और यहाँ पर कितना आया, 4 आया। पॉइंट लगा नहीं सकते अपन, क्या नहीं लगा सकते, पॉइंट इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये पूरा नहीं जा रहा। तो ये किससे होगा, 4 से ही विभाज्य होगा, 8 से नहीं होगा। चलो देखते हैं अगली संख्या क्या कहती है। अब ये देखो 52 है ना, 52 में आप सबको पता है 52 में 4 का भाग नहीं जाता। अरे 4 के फाड़े में 52 आता है क्या, चलो देखते हैं। हाँ, 52 में 4 का भाग जाता है, चलो देखते हैं। 4 एकम 4, माइनस किया, कितना आया, 1। किसको उतारेंगे, 2 को। 4 3 12, ये देखो 4 से विभाज्य है ना, इसलिए कह सकते हैं ये कौन किससे विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य। यहाँ पर कुछ संख्याएं ली गई हैं, बाकी के तो ई तक, जैसे मैंने यहाँ पर डी छोड़ दिया तो डी आप ही को करना है। बाकी और भी संख्या है, ई एफ जी एच आई, तो उनको आप ही को करना है। अब देखते हैं कि इसी पूरी संख्या में किस 8 का भाग जाता है, लेकिन अपन को लास्ट के कितने अंक लेने हैं, 8 की विभाजकता का नियम चेक करने के लिए 3
कितने 3, जबकि 4 में कितने लेते हैं अपन 2 ही संख्या ली थी 52, तो लास्ट की 2 52 है ना। अब ये देखो यही नियम, इसी नियम को चेक करने के लिए कौन सी संख्या लेंगे अब 352, यहाँ पर 3 लगा देंगे 352। हम देखो 352 चेक करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, किसका भाग 8 का। 8 का भाग 35 में पूरा नहीं जाता, लेकिन 4 बार जाता है। 8 चौक 32, माइनस किया तो कितना आया 3। कौन सी संख्या उतारेंगे 2। तो आप सबको पता है कि 32 में भाग जाता है कि इसका 8 का 4 बार जा रहा है। देखो ये 4 बार माइनस किया कितना आया 0 आ गया। तो अपन कह सकते हैं कि इसमें किसका भाग जाता है सॉरी, ये देखो इसमें किसका भाग जा रहा है 32 का। तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि 8 का 8 से विभाज्य, 8 से विभाज्य। किससे विभाज्य होगा 8 से विभाज्य। चलो देखते हैं ये वाली संख्या देख लेते हैं। अब लास्ट में हमेशा ध्यान रख लेना कि 2 0 आ जाए ना लगातार, कोई भी संख्या और 2 0 आ जाए तो हमेशा ध्यान रखो 4 से विभाज्य जरूर होगी, 100% होगी। अब ये देखो 4 से विभाज्य तो है ही, 4 से विभाज्य। यदि 8 से होगी तो 4 से तो होगी, 4 से विभाज्य है। और भाग दे के देख लेना चाहिए। आप भाग किस में दोगे, 00 मत दे देना, 500 में भाग देना। क्या 500 संख्या लिख लेना। अब ये देखो 500 किसका 8 का, 8 का भाग देंगे 50 में, 8 छिकी 48, ठीक है। कितना आया 2, किसको उतारेंगे 0 को। 8 दूनी 16, कितना आया 4। अब ये देखो यदि मैं 4 का भाग जाता तो चला जाता, 4 शेष आए ना, 4 का भाग तो चला जाता, लेकिन किसका भाग नहीं जा रहा है 8 का। तो केवल ये किससे भी विभाज्य होगी 8 से, केवल किससे होगी 4 से। अब ये देखो ये किसी से भी विभाज्य नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या आया विषम संख्या। कौन सी संख्या आ गई ये विषम संख्या। और विषम संख्या होने के कारण ही ना तो 4 का भाग जाएगा ना 8 का भाग जाएगा। प्रश्न 3 क्या कहता है कि 6 से विभाजकता का नियम चेक करना है। दी गई जो संख्या दी गई, अपन को कुछ संख्या दी गई है और उनमें कौन सा नियम चेक करना है 6 से विभाज्यता का नियम। और 6 से विभाज्यता का नियम मैंने क्या बताया था, पहली कंडीशन इकाई अंक सम संख्या होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि 6 में 2 का 3 का भाग जाता है तो 2 में तो कंडीशन लग गई, इकाई अंक सम संख्या होनी चाहिए। 3 का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या है ना उनके अंकों को जोड़ो और जोड़ने के बाद ये देखो कि उसमें 3 का भाग जा रहा है तो 6 से विभाज्य होगी। अब ये देखो इसमें इकाई अंक देखो 4 सम संख्या है ना, हाँ 2 का भाग तो जाएगा। अब इनके अंकों को जोड़ते हैं, 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4। अब ये देखो 2 और 9 11, 11 में 7 जोड़ा तो 18 और 18 और 1 19 और 19 में 4 जोड़ा तो 23 और 23 में 7 जोड़ा तो 23 में 7 जोड़ा तो 23 में 4, हाँ सॉरी 23 में 4 जोड़ा तो 27। क्या 27 में 3 का भाग जाता है, हाँ जाता है। तो ये नियम किससे विभाज्य हो जाएगा 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य। ये नियम 6 से विभाज्य हो जाएगा। अब ये देखो दूसरा इसका बी, तीसरे का बी देखो कि यहाँ पर सम संख्या आ रही है, इसमें 2 का भाग जाएगा, लेकिन इनके अंकों को यहीं पर जोड़ो। 1 में 2 जोड़ा तो 3 और 3 में 5 जोड़ा तो 8 और 8 में 8 जोड़ा तो कितना आया 16। क्या 16 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता। जाता है क्या, नहीं जाता। तो ये 6 से विभाज्य नहीं होगी, 6 से विभाज्य नहीं है, 6 से विभाज्य नहीं है, 6 से विभाज्य नहीं है। अब ये देखो ये संख्या, पहली कंडीशन क्या बताई थी कि जो इकाई अंक है सम संख्या होनी चाहिए तो ही 2 का भाग जाता है। अभी देखो 5 है ना, तो ये विभाज्य नहीं होगी। क्या कौन सी संख्या आ गई यहाँ पर, विषम संख्या आ गई। कौन सी संख्या विषम आ गई, तो ये किससे विभाज्य नहीं होगी 6 से विभाज्य नहीं होगी। दूसरी बात यहाँ देखो यहाँ पर भी विषम संख्या आ गई,
क्या भाग जाएगा? क्या नहीं जाएगा। यहाँ पर कौन सी संख्या आ गई? विषम संख्या आ गई। और ये किससे भाग नहीं जाएगा? अच्छे से भाग नहीं जाएगा। अब ये देखो ई देखते हैं। ई 2 है, इसमें 2 का भाग तो जाएगा। इकाई अंक क्या है? सम संख्या है। अब देखो इसको अंकों को यही जोड़ लेते हैं, या फिर यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो 9 + 0 + 1 + 3 + 5 + 2। अब ये देखो 9 में 1 जोड़ा तो 9 में 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। 9 में 1 जोड़ा तो 10, 10 में 3 जोड़ा तो 13, और 13 में 5 जोड़ा तो 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18, और 18 में 2 जोड़ा तो 20। क्या 20 में 3 का भाग जाता है? कभी नहीं जाता। तो ये भी किससे भी विभाज्य नहीं होगी, यानी कि 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। बाकी संख्या ई के बाद में और भी है, ई, एफ, जी, एच, आई, तो वहाँ पर आप ही कोई चेक करना है। चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न क्या कहता है? चौथा प्रश्न क्या कहता है कि इसमें दे रखा है, कुछ संख्याएं दे रखी है इसमें। वैसे तो काफ़ी संख्या दे रखी है, लेकिन मैंने देखो यहाँ पर ए, बी, सी, डी छोड़ दिया, ये आपके लिए छोड़ा है। ई लिख दिया। एफ और एच आप ही को करना है। एफ, आई, जितने भी संख्या दे रखी हैं उन्हीं को आप ही कॉल करना है। देखते हैं इसमें कुछ संख्या दे रखी है और वो ऐसे कह रहा है कि 11 से भी विभाज्य है कि नहीं, ये संख्याएं उनको चेक करना है। अब ये देखो एक को चेक करते हैं। पहले तो ये देखो ये संख्या है, तो पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक और चौथा अंक। तो अपन को क्या करना है कि एक अंक छोड़ के एक अंक पर अपन को जंप मारना है। ये देखो 5 के बाद में 4 को छोड़ के यहाँ पर दूसरे 4 पर आना है, 5 को, और यहाँ पर देखो आगे कोई संख्या नहीं है ना, तो इसको रहने दो। तो यहाँ पर कौन सी संख्या लिखनी है? 5 + 4 बराबर 9। अब ये देखो ये वाला 4 और ये वाला 5 लेना है, तो ये हो गया 4 + 5 बराबर 9। तो ये देखो इनका अंतर कितना आ रहा है? अंतर कितना आ रहा है? इनका अंतर आएगा 0। अंतर कितना आएगा? 0 आ रहा ना। तो ये संख्या किससे भी विभाज्य होगी? 11 से। अब ये देखो ये हो गया 10,824 को चेक करना है। तो ये देखो 8, फिर 8 के बाद में कौन सा अंक? 4, ठीक है। और यहाँ पर 1 के बाद में 8, और यहाँ पर 0 के बाद में कितना आया? 2। तो यहाँ पर जोड़ना है 1 + 8 + 4, 8 × 4 12 और 1 13। और यहाँ पर कौन सा अंक है? केवल 0 + 2। आपको समझ में तो आ रहा होगा। ये देखो यहाँ पर मैं इस संख्या को रहने देता हूँ, यहाँ पर इसको यहाँ पर मिटाता हूँ। देखो थोड़ी, अब देखो 0 को और 2 को जोड़ा तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब इन दोनों का अंतर करो। अंतर कितना आया? 11। तो मैंने पहले बता दिया यदि अंतर 0 या फिर 11 का कोई भी गुणा, 11 या फिर 11 का कोई भी गुणा जा जाए तो वो किससे भी विभाज्य होगी? 11 से भी विभाज्य होगी। तो ये भी किससे भी विभाज्य है? 11 से। और ये भी किससे है? 11 से। लेकिन यहाँ पर देखो 7 के बाद में कितना आ रहा है? 3। तो यहाँ पर देखेंगे, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 7 + 3 + 3 के बाद क्या आया? 9, 9 + 9 के बाद में 5 + 5। अब देखो 7 में 3 जोड़ा तो 10, 10 में 9 जोड़ा तो 19, और 19 में 5 जोड़ा तो 24। अब ये देखो 1 के बाद में कौन सा अंक आएगा? 8, और 8 के बाद में 6। तो यहाँ पर जोड़ेंगे 1 + 8 + 6। अब इनको जोड़ा तो 1 में 8 जोड़ा तो 9, और 9 में 6 जोड़ा तो 15। अभी इन दोनों का अंतर देखना है। क्या देखना है? अंतर। और अंतर देखेंगे तो इनका अंतर आएगा कितना? 9। अब इनका अंतर कितना आया? 9। क्या 9? मैंने ये कहा था कि यदि 11 से वही संख्या भी विभाज्य होगी जो 11, 0 और 11 का यदि कोई गुणा जाता है ना, तो ये क्या होगी? 11 से विभाज्य नहीं है। 11 से विभाज्य नहीं है। अब ये देखो ये वाली संख्या, एक अंक छोड़ के एक अंक, या मान लो कि सम अंक और विषम अंकों को आपस में जोड़ना है, तो यहाँ पर आ जाएगा केवल 1। 1 में 0, कितने भी 0 जोड़ो तो 1 ही रहेगा, बराबर 1। अब ये देखो इस 0 को छोड़ के इस 0, और इस 0 को छोड़ के इस पर, और इसको छोड़ के 1 पर,
तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बराबर 1। इन दोनों का अंतर कितना आया, अंतर कितना आएगा 0। तो ये किससे विभाज्य होगी, 11 से, 11 से विभाज्य। इसी प्रकार अन्य सवालों को भी आप हल कर सकते हो, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 11 तक मैंने आपको बताए हैं। तो 11 के विभाज्य नियमों को पहले पढ़ो और पढ़ने के बाद इन सवालों को आप आराम से कर सकोगे। देखो यहाँ पर खाली स्थान दे रखा है। पांचवा सवाल क्या कह रहा है कि यहाँ पर कुछ खाली स्थान दे रखा है और खाली स्थान देने के बाद ये कह रहा है सबसे छोटा और सबसे बड़ा अंक लिख के 3 से विभाज्य योग्य बनाओ इस संख्या को। यहाँ पर कितने अंक लिखने हैं, 2 अंक लिखने हैं, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। अब ये देखो यहाँ पर 2 अंक लिख सकते हैं या फिर 1 अंक भी लिख सकते हैं। अब ये देखो 3 से विभाजक तक नियम मैंने आपको पढ़ाया था। 3 से विभाजक तक नियम क्या होता है, अंकों के योग में किसका भाग जाना चाहिए, 3 का। तो देखो 4 2 6 और 6 में 6 जोड़ा तो 12 और 12 में 7 जोड़ा तो 19, कितना आया 19। अब ये देखो कि 19 में कितना जोड़े, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 9 है ना। तो इसमें 9 जोड़ो, पहले तो 9 जोड़ा तो 28, 28 आ गया। अब ये देखो, अब 3 से विभाजकता का नियम बनाने के लिए सबसे छोटा अंक मान लो मैं यहाँ पर 0 जोड़ देता हूँ, 0, और यहाँ पर लिख देता हूँ 8, इसको उठाओ। अब ये देखो 8 को और 0 को जोड़ेंगे तो प्लस 0 प्लस 8, 19 के अंदर 8 जोड़ा तो कितना आएगा 27। क्या 27 में 3 का भाग जाता है, हाँ 3 का भाग जाता है। तो ये किसी भी विभाज्य होगा 3 से। तो सबसे बड़ा अंक तो कौन सा है, 8 है, और सबसे छोटा 0। ये तो हो गया छोटा अंक, और ये कौन सा अंक हो गया, बड़ा। तो ऐसे बड़ा अंक या छोटा अंक लिख के आप इसको विभाज्य योग्य बना सकते हो। अब ये देखो, इसके अलावा आप यहाँ पर 1 ले लेते और 1 लेने के बाद कितना लेते, 7, लेकिन 7 से बड़ा कौन सा अंक है, 8 है। तो यहाँ पर क्या आएगा 8। अब ये देखो 4 में 7 जोड़ा तो 11 और 11 में 6 जोड़ा तो 11 में 6 जोड़ेंगे 17 और 17 में 5 जोड़ना है 22 और 22 में 2 जोड़ा तो 24। आप सबको पता है 24 में किसका भाग जाता है, 3 का भाग जा रहा है। लेकिन ये ऐसा कह रहा है कि सबसे बड़ा अंक और सबसे छोटा अंक लीजिए इसको विभाज्य योग्य बनाने के लिए। तो ये देखो मैं सबसे छोटा 0 ले लिया और सबसे बड़ा कौन सा लूँ, 9 ले लिया। 24 में 9 जोड़ा तो 24 में 9 जोड़ेंगे तो यह आएगा 33। ठीक है, सबसे बड़ा अंक कौन सा ले लिया, 9, और सबसे छोटा अंक 0 ले लिया। यहाँ पर यदि मैं 0 को ना लेके 1 और 8 भी ले सकता हूँ। सबसे छोटा मैं 1 लिख दूंगा और सबसे बड़ा कौन सा 8 लिख दूंगा, लेकिन 8 से तो बड़ा अंक कौन सा है, 9 है। तो यहाँ पर मैंने 9 लिख दिया। तो 33 में आप सबको पता है कि 33 में किसका भाग जाता है, 3 का। तो 33 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 बार। तो ये इसके 2 अंक आ गए, एक तो 0 और एक 9। यदि आपकी बुक में अलग और भी दे रखे हो ना अंक, 1 भी दे सकता है, वो 0 को ना लेकर 1 और 8 भी दे सकता है, लेकिन अंकों में 0 भी आता है। ये देखो छठा प्रश्न क्या कहता है कि रेखीय स्थानों में ऐसा अंक लिखो ताकि संख्या 11 से विभाज्य हो जाए। एक अंक ऐसा लिखना है जो 11 से विभाज्य हो जाए। अब ये देखो एक अंक छोड़ के मान लो मैं यहाँ पर x मान लेता हूँ, कोई भी संख्या x a b c d कुछ मान लो। तो 9 के बाद में क्या आएगा x, और x के बाद में 8। यहाँ पर देखो 2 के बाद में 3 और 3 के बाद में 9। तो यहाँ पर अलग अलग जोड़ते हैं, 9 प्लस ये वाला 9 लेके यहाँ पर x प्लस यहाँ पर 8, ये हो गए 17 प्लस x। ये वाला 2 लेना है, 2 प्लस 3 प्लस 9। तो 9 में 3 जोड़ा तो 12 और 12 में 2 जोड़ा तो ये हो जाएगा 14। हो गया। अब ये देखो इनका अंतर x की जगह क्या रखे कि 11 के योग्य हो जाए। पहली बात 17 में मैं 14 घटाऊँ, पहले तो 17 में 14 घटाए तो कितना आया, 3 आया। अब ये देखो 11 बनाने के लिए यहाँ पर 3 में क्या जोड़ो कि 11 बन जाए। तो आप सबको पता ही है, देखो संख्याएं 0 से लेकर 9 तक। तो 3 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 11 बन जाए। तो आप सबको पता है कि 3 में मैं यदि 8 जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ x की जगह क्या रखता हूँ, 8। तो 17 प्लस 8 बराबर
25 और यहाँ पर कितना आया जाएगा 14। अब इन दोनों का अंतर देखो, अंतर कितना आया 11। तो ये किससे विभाज्य होगा 11 से विभाज्य। तो यहाँ पर कौन सा अंक आएगा x की जगह x बराबर 8। ठीक है बच्चों। अब ये देखो यहाँ पर फिर मैंने x मान लिया और एक संख्या छोड़ के एक संख्या पर मैंने निशान लगा लिया। अब ये देखो 8 + 9 प्लस कितना 8, 8 में 8 जोड़ा तो 16 और 16 में 9 जोड़ा तो 25। अब देखो x के बाद में एक संख्या छोड़ के 9 को छोड़ दिया 4 और फिर 8 को छोड़ दिया फिर 4, तो ये आ जाएगा x + 4 + 4 तो 8x, 8 + x। अब ये देखो 25 में मैंने कितना घटाया 8 घटाया। यदि मैं 25 में 8 घटाता हूँ तो 17 आता है। अब इसको क्या जोड़े कि या तो 11 बन जाए या फिर 11 तो नहीं बनेगा, लेकिन इसमें कुछ ऐड ही करना है अपन को। तो ये देखो यहाँ पर मैं लिखूँगा 25 माइनस यहाँ पर ब्रैकेट में 8 + x। ऐसी संख्या लिखनी है जो 11 से विभाज्य हो। अब ये देखो मैंने माइनस का चिन्ह को अंदर गुणा करता हूँ तो 25 - 8 - x। तो 25 में 8 घटाया तो 25 में 8 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा ये देखो 17 - x। अब या तो इसमें कुछ जोड़ लो या फिर घटा दो। तो 17 में कितना घटाएंगे 6 घटाऊँ तो कितना आ जाएगा 11। तो 17 - 6 बराबर कितना आया 11। तो ये भी विभाज्य हो जाएगा। लेकिन ये देखो यहाँ पर x की जगह क्या रखा था हमने 6 कि 6 जोड़ो इसमें, 8 में 6 जोड़ा तो ये आ जाएगा 14। तो 25 - 8 में 6 जोड़ा तो कितना आया 14। ये देखो क्या इनका अंतर 11 ही आ रहा है क्या, हाँ 11 आ रहा है। तो ये किसी विभाज्य होगा 11 से विभाज्य। तो इसी प्रकार आपको इन सवालों को करना है। अब देखो यहाँ पर x की जगह क्या रखूँ मैं 6, क्या आएगा x बराबर 6। इसी प्रकार यह आपकी प्रश्नावली पूरी हुई। और इन सवालों को इससे पहले जो वीडियो बना था उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना ताकि ये आपकी विभाजकता के नियम आपको याद हो सके। 3.4 चलेगी तो वो भी विभाजकता के कुछ नियमों पर आधारित होकर चलेगी। यदि ये नियम नहीं आएंगे तो वो आपको अगली प्रश्नावली समझ में नहीं आएंगी। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।